वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा यूनिट नंबर 6 रहेगा या फिर लेक्चर नंबर 6 यहाँ पे, एंड इट इज़ बेसिकली योगा। कितने मार्क्स कैरी कर रहा है? 5 मार्क्स यहाँ कैरी कर रहा है। नाउ यहाँ तक आपके 45 मार्क्स हो गए हैं। अब आपके 2 यूनिट बचे हैं, यूनिट 7 एंड यूनिट 8। एंड ये आपके 10 मार्क्स एंड ये आपके 5 मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहा है, यानी कि रेस्ट 15 मार्क्स आपके रह गए हैं। सो 45 मार्क्स यहाँ तक हो गए हैं आपके। एंड आई होप आप लोगों का रिविजन अच्छा चल रहा होगा। नाउ देखिए रिवीजन किनका, जो पुराने यूनिट हैं, इनके पहले 5 यूनिट। नाउ देखिए ये वाले यूनिट में किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या फिर पूछे जाते हैं। बताइए इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, बताइए रोल ऑफ योगा इन सपोर्ट्स, अच्छा डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ योगा बताइए, अच्छा इन टर्म्स को आप क्या करिए, डिफाइन करिए। आसना, अच्छा प्राणायामा या फिर धराना, ये चीज़ें क्या होती हैं। फिर यहाँ पे इलॉबरेट करिए योगा एज इंडियन हेरिटेज। सो ये चीज़ें आपसे इसमें पूछी जाती हैं। नाउ स्टार्टिंग, अगर हम बात करें यहाँ पे योगा की, जो योगा हमारे पास है बेसिकली, अगर हम योगा की बात करें, इसका ओरिजिन पहले अगर हम देखेंगे, ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियोस में हमने आपको बताया हुआ है कि योगा की अगर हम ओवरऑल बात करें, इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया में ही हुआ है। एंड ये चीज़ें जो हैं या फिर ओरिजिन के रिलेटेड या फिर योगा के रिलेटेड पुराने ज़माने में भी इसके रिगार्डिंग एविडेंस मिलता है। अच्छा स्पेशली अगर हम महाभारत की बात करें या फिर रामायण की बात करें, इनमें आपको क्या मिलेगा, इनमें आपको बेसिकली योगा के रिलेटेड क्या मिलेगा, इनमें आपको योगा के रिलेटेड स्टडी मिलेगी या फिर चीज़ें मिलेगी। किन में? महाभारत या फिर रामायण, जो कि 2 इंपॉर्टेंट एपिक हैं। एपिक मतलब लॉन्ग नरेशनल्स इंडिया में। अच्छा फिर उपनिषद की अगर हम बात करें, उपनिषद सिमिलरली हमारे पास क्या होते हैं, ये बेसिकली संस्कृत टेक्स्ट हमारे पास होते हैं। क्लियर? अच्छा देन फर्दर पतंजलि की अगर हम बात करें, पतंजलि ने योगा के बारे में कब लिखा? 147 BC में। सो ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली ओरिजिन की। सो पहली चीज़ आप यहाँ से ये याद रखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ? इंडिया में। फिर जो हमारे पास इंडिया में एपिक्स हैं लाइक महाभारत, रामायण, इनमें इनका डिस्कशन हुआ है। या फिर उपनिषद जो हमारे पास हैं, इनमें बेसिकली इसके बारे में मेंशन किया गया है। उपनिषद बेसिकली ये क्या कंटेन करती हैं? ये बेसिकली हिंदुइज्म की टीचिंग्स को कंटेन करता है। सो इसमें भी मेंशन किया गया है। फिर तुलसीदास, अलग अलग राइटर्स की अगर हम बात करें, तुलसीदास, कबीर हो गया, सूरदास हो गया, इन्होंने भी योगा के रिलेटेड लिखा हुआ है। सो ये सब चीज़ें हमारे पास आएंगी किसमें? ओरिजिन में। अच्छा फिर मीनिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, योगा, योगा जो हमारे पास है ये संस्कृत वर्ड से निकला है, जिसका मतलब वर्ड क्या है? युज, एंड जिसका मतलब है टू यूनाइट या फिर टू ज्वाइन, यानी कि जिसका मतलब सिंपली हमारे पास क्या होता है, या तो यूनाइट होना या फिर क्या होना? ज्वाइन होना। वर्ड क्या है? युज, एंड वर्ड कौन सा है? संस्कृत वर्ड। नाउ योगा की अगर हम बात करें, योगा हमारे पास होता है बेसिकली सेट ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें हम सेट ऑफ एक्सरसाइज या फिर ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या करते हैं? ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रमोट करते हैं। एंड बेसिकली होता क्या है, हम अपने माइंड को या फिर ओवरऑल बॉडी को क्या करते हैं? ओवरऑल बॉडी को बेसिकली यहाँ पे हम रिलैक्स करते हैं। सो ये हमारे पास है मीनिंग ऑफ योगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा हमारे पास क्या क्या है। नाउ आप खुद बताइए यहाँ पे कि योगा की इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है हमारे पास। देखिए फिजिकल प्यूरिटी, योगा जो हमारे पास होता है रिजल्ट्स इनटू प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप योगा परफॉर्म करोगे, आपके जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं बेसिकली उनकी प्यूरिफिकेशन हो जाती है। आप अपनी बॉडी पे क्या करते हो? आप अपनी बॉडी पे बेसिकली स्ट्रेस करते हो, एंड बेसिकली आपकी बॉडी की यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो जाती है। फिर क्यूअर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़, यानी कि बेसिकली योगा जो होता है, अगर आप मॉर्निंग में उठ के या फिर सोते टाइम क्या करोगे? योगा करोगे, आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट अप हो जाएगी, एंड आपको आपकी बॉडी को यहाँ पे कम चांसेस हैं कि आपको फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर हो, या फिर ब्रोंकाइटिस, या फिर आर्थराइटिस, या फिर गैस्ट्राइटिस, यानी कि बेसिकली स्टमक की प्रॉब्लम। ये सब जो प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं ये सब रिड्यूस हो जाती हैं। सो ब्रीदिंग सिस्टम की प्रॉब्लम, फिर यहाँ पे हड्डियों की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर एंड गैस्ट्राइटिस, तो ये सब चीज़ें रिड्यूस हो सकती हैं अगर आप क्या करो, अगर आप योगा परफॉर्म करो रेगुलरली। देन मेंटल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, स्पेशली अगर
कोई बंदा योगा में इन्वॉल्व होता है, सो होता क्या है, वो बेसिकली क्या फील करता है, वो रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उस टाइम वो क्या करता है, अपनी बॉडी को बेसिकली क्या करता है, स्ट्रेस में लाता है, अपनी बॉडी को बेसिकली कूल करता है, या फिर अपनी बॉडी को यहाँ पे प्यूरीफाई करता है। देयरफॉर इसके मेंटल बेनिफिट्स भी हैं कि आपका स्ट्रेस हो गया या फिर टेंशन जो हो गया वो रिलीज हो जाता है, एंड आप मतलब जो भी आपके पास टेंशन हैं, डिप्रेशन वगैरह हैं, आप इन सब चीज़ों को भूल जाते हो। एंड बेसिकली अगर आप योगा परफॉर्म करोगे, ये आपको स्लीपिंग में भी हेल्प करेगा, स्पेशली उन लोगों को जिनको नींद की दिक्कत होती है, जिनको नींद नहीं आती है। फिर पोस्टर की अगर हम बात करें, अगेन अगर आपका पोस्टर बिगड़ा हुआ है, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी का या फिर शेप जो है वो डिस्टर्ब्ड है, नेचुरल जो आपके पास होती है या फिर ह्यूमन्स के पास जो होती है, ये आपको पोस्टर फिक्स करने में भी अगेन हेल्प करता है। सो योगा कैन हेल्प इन कीपिंग द करेक्टिंग द पोस्टर ऑफ द बॉडी। अच्छा, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप अगेन योगा परफॉर्म करोगे आपकी बॉडी पार्ट्स में क्या आएगा, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एंड आप इजीली अच्छे अच्छे मूवमेंट्स या फिर इफेक्टिव मूवमेंट्स कर पाओगे। सो दीज आर ऑल दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करने हैं योगा के रिलेटेड। सो फिजिकल प्योरिटी आ जाती है एक ह्यूमन के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, यहाँ पे क्यूर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, डिफरेंट डिजीज, फिर मेंटल बेनिफिट्स, पोस्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ योगा इन सपोर्ट्स। सपोर्ट्स में योगा जो हमारे पास है इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा, यानी कि जो सपोर्ट्स पर्सन है, जो भी खिलाड़ी हमारे पास हैं, अगर वो साथ में योगा भी परफॉर्म करेंगे, सो योगा परफॉर्म करने पे बेसिकली देयरफॉर होगा क्या, उनका जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ये इम्प्रूव हो जाएगा, यानी कि जो भी सपोर्ट्समैन हमारे पास हैं इनकी फिटनेस लेवल बढ़ेगी। अच्छा, साथ ही में इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, इनका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, एंड साथ ही में इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कोऑर्डिनेशन मतलब ये जल्दी मतलब मूवमेंट्स कर पाएंगे। फिर साथ ही में एक एथलीट को या फिर एक सपोर्ट्स पर्सन को योगा हेल्प करता है इंजरी प्रिवेंशन से, या फिर अगर इंजरी भी हो जाए उसमें भी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे अगेन मेंटल स्ट्रेस हो गया या फिर डिप्रेशन हो गया या फिर टेंशन हो गया, इसको योगा क्या करता है, इसको योगा रिलीज करता है। देयरफॉर आपकी खाली फिजिकल परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव नहीं करता है, बट आपकी मेंटल परफॉर्मेंस को भी ये इम्प्रूव करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज रोल ऑफ योगा इन सपोर्ट्स ओवरऑल। नाउ आगे बात करेंगे हम योगा एज एन इंडियन हेरिटेज। योगा एज एन इंडियन हेरिटेज। नाउ देखिए, योगा की अगर हम बात करें, ऑलरेडी मैंने आपको बोला इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, ओरिजिन इंडिया में हुआ। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, ऑलमोस्ट आप बता सकते हो कब, 5000 ईयर्स अगो इसका ओरिजिन हुआ, किसका, योगा का। अच्छा, फिर योगा की अगर हम बात करें, हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में इसको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। अच्छा, फिर योगा जो हमारे पास है ये अलग अलग एंशंट पीरियड्स में या फिर अलग अलग पीरियड्स जो हमारे पास हैं इनमें इसके रिलेटेड क्या हुआ है, इसको मेंशन किया गया है या फिर इसका जिक्र हुआ है, किसका, योगा का। नाउ पहले अगर हम बात करेंगे प्री वैदिक पीरियड की, जो प्री वैदिक पीरियड हमारे पास था, स्पेशली ज्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमारे पास आई थी, एंड उसमें बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट साइट्स जो थी दे वर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। अच्छा, जब इनकी एक्सकीवेशन की गई मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, वहाँ पे बेसिकली ये रिवील हुआ कि ये लोग भी योगा क्या करते थे, ये लोग भी योगा प्रैक्टिस करते थे उस टाइम में। फिर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें, ऋग्वेदा में बेसिकली ऋग्वेदा कि अगेन मैं बात करूं, ऋग्वेदा बेसिकली अगेन सीक्रेट बुक होती है किनकी, हिंदूज की, एंड इसमें आपको हिंदू टेक्स्ट्स मिलेंगे। बेसिकली इसमें भी मेंशन किया गया है कि किसके रिगार्डिंग, योगा के रिगार्डिंग, एंड इसमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स लाइक युन, जाते, ऐसे वर्ड्स मेंशन किए गए हैं जो आपको आइडिया देते हैं या फिर जिनका मीनिंग किसके साथ निकलता है, योगा के साथ निकलता है। सो इसका मतलब ये लोग भी उस टाइम योगा परफॉर्म करते थे। अच्छा, फिर उपनिषदिक पीरियड, यानी कि जो उपनिषदास हमारे पास है, यानी कि संस्कृत टेक्स्ट्स, उनमें भी मेंशन किया गया है, या फिर जो बेसिकली सर्टन टीचिंग्स हैं हिंदुइज्म की, उनमें भी यहाँ पे जिक्र हुआ है किसका, योगा का। सो ये चीज़ें भी आप याद रखोगे। सो प्री वैदिक पीरियड,
स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड में, ऋग्वेदा की अगर हम बात करें, उपनिषदाज में जो बेसिकली हमारे पास हिंदुइज्म की टीचिंग्स है या फिर संस्कृत टेक्स्ट है, इसमें भी बेसिकली मेंशन किया गया है योगा का। एंड इसमें जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स क्या मेंशन किए गए हैं, प्राणा या फिर नादीज, एंड ये बेसिकली रिलेटेड हैं किसके साथ, ये बेसिकली योगा टर्म के साथ रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो सिंपल सी चीज़ें हैं या फिर सिंपल सी बातें हैं, आपको याद रखना है, उतना मसला नहीं है, ये वाला यूनिट जल्दी हो जाएगा। नाउ देखिए एपिक पीरियड की अगर हम बात करें, अभी तक हमने देखा प्रिवेदिक, फिर वैदिक, फिर उपनिषदिक, नाउ एपिक पीरियड। एपिक पीरियड जहाँ पे बेसिकली रामायण या फिर महाभारत की अगर हम बात करें, जो रामायण एंड महाभारत लॉन्ग नरेशंस हैं, जब ये पिक्चर में आई, इनमें भी बेसिकली योगा के बारे में मेंशन किया गया, इनमें भी योगा के बारे में मेंशन किया गया। अच्छा, इलस्ट्रेटिंग योगिक प्रिंसिपल्स लाइक धर्मा। सो इनमें मेंशन किया गया कि जो योगिक प्रिंसिपल्स हैं दे आर धर्मा। धर्मा मतलब यहाँ पे राइटियस लिविंग, यानी कि आपको बिल्कुल मतलब एक अच्छा इंसान बन के रहना पड़ेगा, एंड सेल्फ डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें भी मेंशन की गई है रामायण एंड महाभारत में। फिर मिडीवल पीरियड की अगर हम बात करें, जो मिडीवल पीरियड हमारे पास है, यानी कि 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी इंडिया में, अगर हम उस पीरियड की बात करें, उस पीरियड में बेसिकली यहाँ पे नाथा एंड भक्ति कलट्स होते थे। सो इनमें बेसिकली क्या किया गया है, इनमें भी योगा के रिलेटेड बेसिकली बातें या फिर जिक्र किया गया है। फिर मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें, जो स्वामी विवेकानंदा बेसिकली हैं, इन्होंने इसको क्या किया, इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। एंड अभी के टाइम अगर हम बात करें, जो बाबा रामदेव हैं करंट टाइम्स में, उन्होंने इसको क्या किया है, इन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट या फिर पॉपुलर किया है। सो ये है बेसिकली इंडियन हेरिटेज, इनकी इंडिया में बेसिकली योगा कहाँ से आया एंड आज के टाइम कहाँ पे है। सो प्रीवैदिक पीरियड, फिर वैदिक पीरियड, उपनिषदिक, फिर एपिक, फिर मेडिवल एंड फिर मॉडर्न पीरियड। नाउ यहाँ पे है एलिमेंट्स ऑफ योगा। सो नाउ लास्ट टॉपिक बेसिकली हियर एलिमेंट्स ऑफ योगा, यहाँ पे हम ये देखेंगे, बस इतना आपको इसमें करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नाउ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जो पतंजलि हैं, इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो योगा बेसिकली है ये 8 एलिमेंट्स का बना हुआ है। कितने एलिमेंट्स का बना हुआ है? 8, जिनको हम क्या बोलते हैं, 8 फोल्ड पाथ, जिनको क्या बोला जाता है बेसिकली 8 फोल्ड पाथ। अब इसमें क्या क्या आता है हमारे पास, लाइक यामा हो गया इसमें, फिर नियामा हो गया, आसना हो गया, अच्छा प्राणायामा हो गया इसमें, फिर प्रत्याहारा हो गया इसमें, अच्छा फिर धारणा हो गया इसमें, दयाना हो गया इसमें, फिर इसमें समाधि। सो ये बेसिकली क्या है, 8 फोल्ड पाथ। यानी कि अगर आप ये पाथ फॉलो करोगे, आप बेसिकली क्या हो जाओगे, आप बेसिकली अमर हो जाओगे, या फिर आप बेसिकली एक अच्छी नॉलेज, यानी कि आप इनलाइटनमेंट गेन करोगे, या फिर एक अच्छी नॉलेज यहाँ पे गेन करोगे। सो पहला यहाँ पे है यामा, ये है बेसिकली पहला या फिर फर्स्ट बेसिक एलिमेंट किसका, योगा का। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, बताइए फर्स्ट बेसिक एलिमेंट योगा का क्या है, यामा। अच्छा, ये जो यामा है इट इज रिलेटेड टू मॉरल वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। सो ये बेसिकली किन की बात करता है यामा, ये टोटली बात करता है मॉरल वैल्यूज की। अब इसमें 5 मॉरल कोड्स लिए गए हैं, लाइक अहिंसा, सत्या, आस्तिया, फिर ब्रह्मचार्य, फिर अपारिगा, अपरिग्रह, ये चीज़ें इसमें क्या की गई हैं, ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। अब अहिंसा की अगर हम बात करें, अहिंसा मतलब बेसिकली नॉन वायलेंस, जो बेसिकली गांधी जी भी बात करते थे नॉन वायलेंस की या फिर अहिंसा की, यानी कि हमें लोगों को हार्म नहीं करना है, यानी कि हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारे जो भी इवन एनिमीज भी हों, हमें उनको हार्म नहीं करना है। फिर सत्या, वन मस्ट बी ट्रूथफुल, यानी कि आपको सच्चा रहना पड़ेगा। फिर एस्तिया, वन मस्ट बी नॉन स्टीलिंग, यानी कि आपको चोरी या फिर कुछ भी चोरी किसी भी फॉर्म की, आप किसी का कॉपी कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। फिर ब्रह्मचार्य, वन मस्ट नॉट ब्रिंग सेक्चुअल डिजायर्स इन माइंड, यानी कि आपको सेक्चुअल थॉट्स माइंड में नहीं लाने हैं, या फिर ये मतलब आप ऐसे हो कि आप मैरिज पे बेसिकली क्या करते हो, मैरिज पे बिलीव आप नहीं करते हो, इसीलिए आपके अंदर सेक्चुअल डिजायर्स पैदा नहीं होते हैं। फिर अपरिग्रह में क्या है, बेसिकली एक इंसान वैसा रहना चाहिए कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के तहत रहो, यानी कि बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान दिन में 10 चीज़ें यूज़ करता है, आप कोशिश करो कि आप 10 के बजाय 5 ही चीज़ें यूज़ करो, आप 5 ही में खुश रहो। सो ये है बेसिकली हमारे पास कुछ मॉरल वैल्यूज जो यामा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नियामा। नियामा की अगर मैं बात करूँ, ये बेसिकली
किन को डिनोट करता है? पॉजिटिव हैबिट्स को, यानी कि आपके अंदर जो पॉजिटिव हैबिट्स हैं इनको डिनोट करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन मस्ट बी हैविंग पॉजिटिव हैबिट्स एंड मस्ट फॉलो पॉजिटिव ड्यूटीज, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिव हैबिट्स होने चाहिए, आप पॉजिटिव ड्यूटीज़ को क्या करो, आप पॉजिटिव ड्यूटीज़ को फॉलो करो, एंड उससे क्या होगा, एक हेल्दी लिविंग क्या होगी, प्रमोट होगी। अच्छा, फिर आसना। आसना का मतलब क्या है? पोस्चर, यानी कि जो ऊपर भी फॉर एग्जांपल हमने डायग्राम देखी। सो आसना का मतलब क्या है? सिंपली आसना का मतलब हमारे पास है सिंपली बेसिकली यहाँ पे पोस्चर। सो इट हेल्प अस टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड यंग, यानी कि जब आप आसना में यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाओगे, आप बेसिकली क्या फील करोगे, आपकी बॉडी फील करेगी फ्लेक्सिबल, या फिर आपकी बॉडी फील करेगी यंग, यानी कि आप बेसिकली ओल्डर जल्दी नहीं हो जाओगे। सो ये बेसिकली इसका मतलब क्या है? पोस्चर। ये ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। बताइए नियामा, व्हाट डज नियामा स्टैंड फॉर, या फिर यामा स्टैंड फॉर। यामा मतलब मॉरल वैल्यूज, नियामा मतलब पॉजिटिव हैबिट्स, आसना मतलब पोस्चर। फिर प्राणायामा। प्राणायामा की अगर हम बात करें, ये बेसिकली किसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करता है? ब्रीदिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करता है। सो कैसे आप अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करो। जब एक बंदा योगा में क्या करता है, योगा में पार्टिसिपेट करता है, वो बेसिकली अपनी जो इनहेलेशन या फिर एक्सेलेशन है, यानी कि ऑक्सीजन का इन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, इसके ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है, यानी कि बेसिकली अपने ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। एंड ये चीज़ आपको हेल्प करती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, एंड आपके हार्ट की या फिर लंग्स की जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रत्याहारा। नाउ प्रत्याहारा में क्या होता है? जो प्रत्याहारा हमारे पास है, प्रत्याहारा इज सिंपली कि आपको अपने सेंसेस को क्या करना है, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना है, यानी कि आप बेसिकली क्या करो, आप सेल्फ कंट्रोल रहो। यानी कि अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल मतलब चोरी कराना चाहता है या फिर आपसे कोई भी गलत काम कराना चाहता है, आप अपने सेंसेस में रहो, आप अपने सेल्फ कंट्रोल में रहो, यानी कि आप उस गुनाह की तरफ ना बढ़ो। सो ये हो गया प्रत्याहारा। सो इट टॉक्स अबाउट सेंसेस। फिर धारणा। धारणा की अगर हम बात करें, ये इंडिकेट करता है फोकस्ड कंसंट्रेशन, यानी कि जब आप योगा में जाओगे आप बेसिकली क्या रहोगे, आप फोकस्ड रहोगे, आपके माइंड में डिप्रेशन रहेगा ही नहीं, आपका माइंड बिल्कुल फ्री रहेगा। यानी कि बेसिकली ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, यहाँ पे आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो फिट रहने के लिए, एंड बेसिकली ये आपके माइंड को प्रिवेंट करेगा स्कैटरिंग से। स्कैटरिंग मतलब इधर उधर के ख्यालात। फॉर एग्जाम्पल आज हम यंग जनरेशन से ही देख रहे हैं कि 11th के बच्चों को, 12th के बच्चों को डिप्रेशन का शिकार होते हैं, फिर वो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग दवाइयाँ लेते हैं। सो होता क्या है, क्योंकि आपका माइंड जो होता है ना, ये काफ़ी चीज़ें सोचता है, आपको ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके साथ कुछ भी गलत हुआ, या फिर आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हुए, आपका ब्रेकअप हुआ, या फिर कुछ और हुआ, आपके फैमिली में कुछ इशू हुआ, सो आप अपने माइंड को शांत रखें, आप बिल्कुल फोकस्ड रहें। फिर दयाना। दयाना की अगर हम बात करें, इट हेल्प अस टू डेवलप मेडिटेशन प्रैक्टिस। सो ये बेसिकली हेल्प करता है आपको क्या, मेडिटेशन प्रैक्टिस करने में, विच इन्वॉल्व्स डेवलपिंग डीप कंसंट्रेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। सो बेसिकली दयाना की अगर हम बात करें, इट टॉक्स अबाउट मेडिटेशन। सो ये किसके रिगार्डिंग बात करता है, मेडिटेशन के रिगार्डिंग बात करता है। फिर यहाँ पे लास्ट पे आपका समाधि। समाधि इज सिंपली कि फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल का जो सोल है वो बेसिकली क्या मिल जाता है, वो सुप्रीम सोल के साथ मिल जाता है, एंड आप यहाँ पे क्या अटेन करते हो, आप यहाँ पे इनलाइटनमेंट अटेन करते हो। इनलाइटनमेंट मतलब आप पूरी नॉलेज यहाँ पे गेन करते हो, आप यहाँ पे सेक्रेड नॉलेज जो है वो गेन करते हो। क्लियर, समझ में आया होगा। सो ये हैं कुछ वर्ड्स, इनको मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप इन पे फोकस करिए, यही आप ध्यान में रखिए, फिर इन्हीं को आप एग्जाम में लिख सकते हो या फिर एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन भी इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं। लास्ट हमारे पास है यहाँ पे पद्मासना एंड सूर्य नमस्कार। पद्मासना क्या है, सूर्य नमस्कार क्या है? देखिए पद्मासना की अगर हम बात करें, ये जो पोज आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज पद्मासना। नाउ पद्मासना के अंदर क्या होता है, इट इज अ योगा पोज वायर एंड इंडिविजुअल सिट्स क्रॉस लेगड। यहाँ पे आप क्या बैठते हो, देखिए आप यहाँ पे बेसिकली एक लेग को, ये है आपकी एक लेग, अब आप क्या कर रहे हो,
ये वाली लेग आप इस लेग के ऊपर क्रॉस कर रहे हो। सो यहाँ पे आप क्या सिट करते हो, क्रॉस लेगड विथ ईच फुट ऑन दी अपोजिट थाइज। एंड आप यहाँ पे क्या करते हो, साथ में जो आपके फुट है ना, इनको आप अपोजिट थाइज पे रखते हो, यानी कि ये आपके थाइज यहाँ पे, इन पे आपने क्या रखे हैं, फुट्स यहाँ पे। सो इसको बोला जाता है, ये जो पोज बेसिकली है योगा पोज, इसको बोला जाता है पद्मासना। नाउ सूर्य नमस्कार की अगर हम बात करें, सूर्य नमस्कार क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे सेट ऑफ 12 योगा पोर्सेस होते हैं, आपको दिख रहा है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे पूरे 12 स्टेप हैं या फिर 12 पोर्सेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सो आपको सीक्वेंस में जाना है, पहले ये वाला पोज खड़ा आप रहे, फिर आपने अपनी बॉडी को टिल्ट किया पीछे की ओर, फिर आपने अपनी बॉडी को झुकाया, फिर ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ रहा होगा, फिर लास्ट तक आप ऐसे जाएं। सो बेसिकली सूर्य नमस्कार क्या है, सूर्य नमस्कार इस सीक्वेंस ऑफ 12 योगा पोजेस एंड जो कि बेसिकली एक फुल बॉडी वर्कआउट को इंक्लूड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट योगा। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जितना आपको कराया है आप ये चीज़ें अच्छे से करिए एंड डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। एंड अभी जो आपके रिमेनिंग 2 यूनिट्स हैं, आई होप कि वो 2 यूनिट भी आपके जल्दी हो जाएंगे, जितना मुझे अच्छे से टाइम मिलेगा या टाइम मैनेज कर पाऊंगा उतने जल्दी आपके वो 2 यूनिट आएंगे। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।